हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। तो आज मैं भरत महिमा से संबंधित पद संख्या 6 को पढ़ा रही हूँ। भरत महिमा से संबंधित अन्य पद के वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। सुनी रघुबर बानी विबूध देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनी सुर बानी, अति सुखु लयु न जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊ। तो अब चलिए मैं इस पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को बतला दूं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। सुनी यानी सुनकर, रघुबर मने प्रभु राम, वाणी मने वचन बोली, सकल मने सभी देवता, सराहत मने सराहना करना, प्रशंसा करना, सो मने समान, कृपा निकेत मने कृपा के धाम, कृपा के सागर, जौ मने यदि, होत मने होना, जग यानी संसार, जन्म मने जन्म, सकल अर्थात संपूर्ण, धर्मधूर मने धर्मों की धुरी, धरनी अर्थात धरती, धरत यानी धारण करना, को अर्थात कौन, कविकुल यानी कवियों के कुल, अगम यानी दुष्कर, कल्पना से अतीत या परे, को जानई माने कौन जानता, तुम बिनु माने आपके बिना, आप सिवा, रघुनाथा यानी प्रभु श्री राम, सुनी यानी सुनकर, सुर बानी यानी देवताओं की वाणी या वचन, अति सुख माने अत्याधिक प्रसन्नता, बखानी यानी वर्णन, इहाँ माने यहाँ, पुनीत यानी पवित्र, नहाए माने स्नान करना, सरित यानी नदी, समीप यानी नज़दीक, राखी अर्थात रखकर, मांगी यानी मांगना, मातु गुर सचिव, मातु मतलब माता, गुरु यानी गुरु, सचिव यानी मंत्री, लघु भाई, लघु भाई में छोटा भाई, कौन है यहाँ, शत्रुघ्न है। देखिए, समुझी यानी समझकर, मानकर, मातु यानी माता केकई, ये मातु किसके लिए आया है, माता केकई के लिए इसका प्रयोग है। कर्तव्य यानी कार्य, करनी, कृत्य, सकुचाही माने संकोच कर, करत माने करते हैं, कुतर्क यानी तर्क वितर्क, कोटि माने कई बार, करोड़ों, मन माही माने मन में, सुनी यानी सुनकर, मम मतलब मेरा, नाऊ मतलब नाम, उठी जनी माने उठकर जाएं, अनत माने अन्यत्र अन्य कहीं, जाही मतलब जाएं, तजी यानी त्याग, ठाऊ माने स्थान। यह पद अवधी भाषा में लिखा गया, इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप जब कभी भी अकेले में भी इस पद को पढ़ें तो आपको अर्थ समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप पद के अधिक से अधिक शब्दों को समझ लेंगे, उसके अर्थ को जान लेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके लिए यह पद को पढ़ना, इसका अर्थ समझना कितना आसान हो गया है। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग बतलाती हूँ, फिर इस पद की प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूँगी और अंत में विशेष भी लिखवा दूँगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। तो इस पद का प्रसंग यह है कि जब भरत के आगमन की सूचना प्रभु श्री राम को मिलती है तो वे अत्यंत हर्षित हो उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वे भरत की महिमा का गुणगान करते हैं, भरत की प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं कि इस संसार में भरत सा भाई दुर्लभ है, यानी इस संसार में भरत सा अच्छा भाई और कोई हो ही नहीं सकता है। इसके साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि भरत रविवंश रूपी सरोवर में एक हंस के समान है। तो यहाँ पर उन्होंने भरत की प्रशंसा की है। इसके साथ ही साथ प्रभु श्री राम भरत के बारे में कहते हैं कि भरत के हृदय में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता है, उसके मन मस्तिष्क, उसके हृदय को
कभी भी अहंकार छू ही नहीं सकता है। उनका इतना विश्वास है भरत के ऊपर कि वे कहते हैं कि यदि भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की पदवी भी मिल जाए तो भी भरत के हृदय में अहंकार आ ही नहीं सकता है। प्रभु श्री राम के द्वारा भरत की प्रशंसा को सुनकर सभी देवता क्या कहते हैं इसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो चलिए अब मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, सकल सराहत यानी सकल सराहत कौन है? सकल यानी सभी देवता सराहत माने सराहना कर रहे हैं। किसकी? राम की सराहना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि सुनी रघुबर वाणी विबुध, यानी रघुबर यानी श्री राम की विविध वाणियों को सुनकर, विभिन्न वचनों को सुनकर, देखी भरत पर हेतु, तो किससे संबंधित? भरत पर, यानी भरत के प्रति श्री राम के मन में जो प्रेम है उस प्रेम को देखकर, भरत की प्रशंसा को सुनकर, जो प्रशंसा श्री राम ने अपने मुख से किए हैं उस प्रशंसा को सुनकर सकल सराहत, सभी देवता किसकी सराहना करते हैं? श्री रामचंद्र की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र की सराहना का अर्थ क्या हो गया? भरत की भी सराहना करना, क्योंकि जिसकी सराहना श्री राम ने कर दी वह तो संसार में श्रेष्ठ है ही, क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र जी ही श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, यानी रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी के मुख से विविध वाणियों को सुनकर, विभिन्न वचनों को सुनकर, कौन से वचन? देखी भरत पर हेतु, यानी भरत से संबंधित, भरत पर जो उनका प्रेम है, भरत की जो प्रशंसा करते हैं, ऐसे वचनों को सुनकर सकल सराहत राम सो, सभी देवी देवता रामचंद्र जी की सराहना करते हैं, सभी देवी देवता रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? प्रभु को कृपा निकेतु, यानी इस संसार में श्री रामचंद्र जी के समान कृपा निकेत यानी कृपा के धाम कोई भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी कृपा के सागर हैं, कृपा निधान हैं, कृपा के धाम हैं, तभी वे भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। इसके बाद देवता लोग क्या कहते हैं कि जो न होत यानी यदि नहीं होता, जो न होत यानी यदि नहीं होता क्या? जग जन्म माने जग यानी संसार में, जन्म यानी जन्म, यदि इस संसार में नहीं होता तो क्या नहीं होता? जन्म भरत को, यदि इस संसार में भरत का जन्म ही नहीं होता। देवता क्या कहते हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म ही नहीं होता तो सकल धर्म धुरधरनी धरत को, तो कौन इस संसार में, इस धरती पर धर्म धूर यानी धर्मों की धुरी को धारण करता। यदि इस संसार में भरत का जन्म ही नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? यानी इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण किया है? भरत ने किया है। भरत कौन है? धर्म के अवतार हैं, कर्तव्य के अवतार हैं, कर्तव्य पालन, कर्तव्य निष्ठा उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस बात को सभी देवता स्वीकार करते हैं। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं कि कविकुल यानी कवियों के समूह, यानी कवियों के लिए क्या है? अगम माने बहुत ही कठिन है, कल्पना से परे है। क्या परे है? भरत गुण गाथा, यानी भरत के गुणों का बखान करना, भरत के गुणों की गाथा कहना, ये कवियों के लिए भी बड़ा ही कठिन है। यानी भरत का चरित्र, भरत की महिमा इतनी महान है कि उनकी महिमा का बखान करने के लिए भी कवियों के पास शब्द नहीं है। को जानई तुम बिनु रघुनाथा, और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना, रघुनाथा यानी श्री रामचंद्र जी के बिना कौन इस बात को जान सकता है। जैसे आप इस बात को समझिए कि समुद्र विशाल है, हिमालय विराट है। अब आप हिमालय के सामने खड़े हैं,
हिमालय की विराटता को आप देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन आप कितने विशेषण का प्रयोग करके हिमालय की विराटता का वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि हिमालय इतना विराट है, हिमालय इतना विराट है कि आप जितना भी कुछ कहेंगे, सब कुछ हिमालय की विराटता के सामने छोटा पड़ जाता है। यानी आपकी आँखें हिमालय के विराट स्वरूप को देखती है, लेकिन आँखें भी उसे भर नहीं पा रही है। आपका हृदय हिमालय की विराटता को समाहित नहीं कर पा रहा, क्योंकि हिमालय इतना विराट है और आपके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से समुद्र विशाल है। समुद्र की विशालता को आप कितने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? आप जितने भी शब्द कह दें, जितने भी विशेषण का प्रयोग कर दें, फिर भी समुद्र की विशालता के सामने वे शब्द कम ही होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी भरत की महिमा का वर्णन करना कवियों के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि भरत के चरित्र के इतने गुण हैं। भरत के महिमा का वर्णन करना, भरत के चारित्रिक गुणों का वखान करने के लिए कवियों के पास शब्द ही नहीं बचे हैं, शब्दों की कमी हो गई है। इसीलिए भरत की गुणगाथा, भरत के गुणों का बखान करना कवियों के लिए कल्पना से परे है, अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। और यह वर्णन कौन कर सकता है? ये तो प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। यानी श्री राम के सिवा कौन जानता है भरत के बारे में। और इसके साथ ही साथ क्या कहा गया है, देखिए, को जानई तुम्ह बिनु रघुनाथा। और भरत के महिमा के बारे में, उसके चरित्र के गुणों के बारे में क्या कहा गया है? तुम बिनु रघुनाथा, तुम्हारे बिना हे श्री राम को जानई, कौन जानता है। यानी प्रभु श्री राम ही भरत के स्वभाव, भरत के चरित्र के बारे में जानते हैं। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुखु लेउ न जाई बखानी। अब देवताओं के इन वचनों को सुनकर, जो भरत के संबंध में कहे गए हैं, ये सारी बातों को सुन करके क्या होता है? लक्ष्मण, राम और सीता ये तीनों सुनते हैं सुरबानी, देवताओं के वचन को, और अति सुखु लेउ, और उन्हें अत्यंत सुख मिलता है, वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। न जाई बखानी, और इसका बखान नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, देखिए, यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। तो यहाँ तो देवताओं ने भरत की प्रशंसा की, जिस प्रशंसा को सुन करके श्री रामचंद्र जी, सीता माँ और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दूसरी तरफ भरत का वर्णन आया है, तो भरत क्या कर रहे हैं? यहाँ माने यहाँ भरतु सब सहित सहाय, यहाँ पर भरत जो है पूरे समाज के साथ आए हैं और क्या करते हैं? मंदाकिनी पुनीत नहाय, मंदाकिनी नदी जो पवित्र नदी है वहाँ पर स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। इसके बाद वो क्या करते हैं भरत? कि सरित यानी नदी, नदी के समीप राखी में रखते हैं सब लोगा, सभी लोगों को नदी के समीप रुकने के लिए कहते हैं। रखना यानी रुकने के लिए कहना। और वो क्या करते हैं? मागी माने मांगते हैं, मातु यानी तीनों माता। कौन है? माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। गुरु यानी गुरु वशिष्ठ, सचिव यानी मंत्री, नियोगा यानी आदेश मांगते हैं। कि क्या आदेश मांग रहे हैं? देखिए, चले भरतु जहसिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। वे जाना चाह रहे हैं किसके पास? श्री राम के पास जाना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं क्या कि भरत जो है, चले भरतु, भरत जो है आज्ञा लेते हैं अपनी माता से, अपने गुरु से और मंत्री से, और चलते हैं कहाँ? जहसिय रघुराई, जहाँ पर सीता जी और रामचंद्र जी हैं, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ निषाद नाथु लघु भाई, लेकिन उनके साथ कौन कौन है? एक है निषाद राज और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी साथ में चल रहे हैं। समुझी मातु कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मनमाही। अब क्या है, देखिए, जब भरत श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मार्ग में भरत के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या प्रश्न उठते हैं? वो क्या सोचते हैं कि समुझी मातु कर्तव्य सकुचाही, कि मातु यानी माता कैकेयी, कर्तव्य माने उनकी करनी यानी उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था,
उनके कारण उनके मन में क्या होता है, संकोच उत्पन्न होता है, सकुचाही, उनका मन संकोच से भर जाता है। करत कुतर्क कोटि मनमाही, और वे अपने मन में ही तरह तरह से तर्क वितर्क करते हैं। कुतर्क यानी तरह तरह से तर्क वितर्क करना। तो वे अपने मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं और उनका जवाब भी वो शायद खुद ही दे रहे हैं, और इस तरह से उनका मन जो है तर्क वितर्क कर रहा है। रामू लखनऊ सिय सुनी मम नाऊ, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊ। तो उनके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि राम लखनऊ सिय यानी श्री रामचंद्र जी, उनका छोटा भाई लक्ष्मण और सीता मैया सुनी यानी सुनकर, मम मन मेरा, नाऊ मतलब नाम, यानी मेरे नाम को सुनकर, यानी अगर श्री रामचंद्र जी को पता चल गया है कि भरत आ रहा है, तो भरत के नाम को सुनकर उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊं। तो उठी जनी माने उठकर जाना, अनत यानी अन्यत्र कहीं और, जाही मतलब चले जाना, तजी ठाऊं माने उस स्थान को छोड़कर। कहीं ऐसा ना हो कि वे भरत के आगमन की सूचना को पाकर उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। इस बात का जो है संकोच जो है भरत के मन में है। वे तरह तरह से अपने मन में तर्क वितर्क करते हैं और इस तरह की बातों को सोचते हैं। तो इस प्रकार कवि तुलसीदास जी ने भरत के मन में उठने वाले संकोच, तरह तरह के प्रश्न का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए मैं इस पद का विशेष लिखवा दूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में श्री राम को कृपा निकेत बतलाया गया है। यह कहकर सभी देवता श्री राम की सराहना और प्रशंसा करते हैं। दूसरा, सभी देवताओं ने भरत की महिमा को बतलाते हुए उन्हें धर्म की धूरी को धारण करने वाला बतलाया है। इस प्रकार श्री राम की सराहना के साथ भरत की भी प्रशंसा की गई है। सकल धर्म धुर धरनी धरत को। तीसरा, प्रस्तुत पद में तीनों माता यानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का उल्लेख मिलता है। गुरु वशिष्ठ का भी उल्लेख है। चौथा, प्रस्तुत पद में भरत के मन के संकोच का उल्लेख किया गया है। पांचवा, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में एक बार देख लीजिए कि दोहा ये 4 चरण का होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो प्राय द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में होता है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। आप इस परिभाषा को हमेशा याद रखें। छठा देखिए, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धर्म धूर धरनी धरत में ध वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और करत कुतरक कोटि में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है और अंतिम प्रमुख रस शांत रस है। तो जब भी आप किसी भी पद की व्याख्या करें तो विशेष को अवश्य लिखें। तो उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव दे सकूँ। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।